जितने न्यू जनरेशन वाले कि एक तो उनकी कुकिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा कम है कि बनाना ही नहीं चाहते खाना कहीं तो। जब भी हम किसी प्रिजर्वेटिव की बात करते हैं तो हमें उसे प्रिजर्वेटिव्स मिलाने पड़ते हैं। हमें फ्रोज़न फूड मिनिमम टू मिनिमम यूज़ करना चाहिए अगर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो। ये सब चीज़ें जो ओबेसिटी और क्रोनिक डिजीज़ेस की तरफ हमें बढ़ावा दे रही है। आजकल एक जो प्रॉब्लम्स है फ्रोज़न फूड, यानी हर किसी के फ्रिज में, घरों में हमें फ्रोज़न फूड देखने को मिल जाता है क्योंकि ईज़ी टू कुक होता है, उसे बस निकाला, गरम किया और यूज़ कर लिया। और ड्रिंक्स की बात करते हैं तो पैकिंग में, डिब्बे में जो जूस आते हैं, तो वो कितने हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होते हैं या उनका जो यूज़ है वो कितना करना चाहिए या बिल्कुल नहीं करना चाहिए? अ, जितना भी न्यू हमारा देखा जाए सिस्टम हमारा यही प्रेफर कर रहा हुँ, है, जितने न्यू जनरेशन वाले कि एक तो उनकी कुकिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा कम है कि बनाना हुँ, ही नहीं चाहते खाना कहीं तो। और अगर कहीं बनाना चाहते हैं तो उनको ये लगता है कि इजी टू कुक और इजी टू हुँ, गोइंग हम चीज़ें ले लें। तो फ्रोज़न फूड उनमें से ही एक चीज़ है हुँ, जो कि सबसे ज़्यादा उसमें ये प्रॉब्लम आती है। एक तो फ्रोज़न फूड जितना टाइम तक हम फ्रिज में रखेंगे उसमें लाइव पैथोजेंस जितने भी जो फ्रोज़न डिग्रीज़ पे लाइव रहते हैं, हुँ, वो अगर हमारी बॉडी में जाते हैं तो फूड पॉइज़निंग, इंडाइजेशन ये सब चीज़ें हमें रूटीन में हम वे कैच कर सकती हैं। दूसरी चीज़ कि जब भी हम किसी प्रिजर्वेटिव की बात करते हैं तो हमें उसे प्रिजर्वेटिव्स मिलाने पड़ते हैं। हुँ, तो उसमें साल्ट कंटेंट और सोडियम कंटेंट जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं फ्रोज़न तो उसमें ज़्यादा रहता है, तो ब्लड प्रेशर की भी हमें प्रॉब्लम आ सकती है। और फैट कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से भी हमारी बॉडी में ओबेसिटी, फैटी लिवर, इंडाइजेशन इस टाइप की प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो हुँ, इसलिए हमें फ्रोज़न फूड मिनिमम टू मिनिमम यूज़ करना चाहिए अगर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो। हुँ, अदरवाइज़ यू शुड अवॉइड द फ्रोज़न फूड्स। तो इंस्टेड ऑफ जैसे बच्चे हुँ, हैं फिंगर चिप्स पे जाते हैं, मदर्स फ्रोजन फूड्स की तरह हुँ, से फ्रेंच फ्राइज ले आते हैं, तो इंस्टेड ऑफ हैविंग द फ्रेंच फ्राइज फ्रोजन आप घर पे आलू की चिप्स उनको फ्राई करके दे सकते हो जो फ्रेश है हुँ, इंस्टेड ऑफ फ्रोजन। तो ये सब चीजें जो ओबेसिटी और क्रोनिक डिजीजेस की तरफ हमें बढ़ावा दे हुँ, रही है, तो ये हमें खुद ही ध्यान देना है कि हमें इन चीजों से कैसे बचना चाहिए। हुँ। लिक्विड की हम बात करते हैं तो पैकिंग वाला जूस होता है, जो पेशेंट होते हैं या नॉर्मल लोग होते हैं वो वही यूज़ करते हैं क्योंकि ईज़ी टू अवेलेबल होता है। डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि आपको जूस पीना है तो वो जो पैकिंग वाला जूस है वही शुरू कर देते हैं, तो वो कितना नुकसानदायक है? जब भी हम कोई भी कैंड और पैक्ड चीज़ों की बात करते हैं तो उसमें हमेशा ही प्रिजर्वेटिव्स जो हमारे बॉडी के लिए नुकसान देते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सेस में जो भी ले रहे हैं उनके लिए वो नुकसानदायक है। फ्री रेडिकल्स, फूड पॉइजनिंग्स और एक्स्ट्रा जो हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो तो मिल नहीं रहे उसमें से, हुँ, क्योंकि एक हमारा इंस्टेंट एनर्जी वाला या इजी टू गोइंग, इजी टू ड्रिंक वाला अगर हुँ, हम उसको चॉइस रखते हैं तो वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। हुँ। वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए ये सारी। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि फ्रेश वेजिटेबल जूस, फ्रेश सूप्स और फ्रेश जूस पे अगर हम ज़्यादा ध्यान दें तो बेटर है। अच्छा, हाइपरटेंशन भी एक बड़ी समस्या हो गई है, तो हाइपरटेंशन से कैसे डील किया जाए, कैसे उससे बचा जाए? उसमें भी 2 तरह के सोडियम होते हैं। एक तो हम जिसे कहते हैं टेबल सॉल्ट, जो हुँ, हम नॉर्मल किचन में यूज़ कर रहे हैं। और एक होता है हिडन सोडियम जो ऑलरेडी वेजिटेबल्स में, हुँ, मिल्क प्रोडक्ट्स में और जितने भी हमारे पैक्ड फूड्स हैं हुँ, उसमें फ्रोज़न अवेलेबल। फूड हाँ, में। फ्रोज़न फूड्स में भी हैं, बिस्किट्स में भी हैं, ब्रेड्स में भी हैं, जितने भी बेकरी आइटम्स हम लोग खा रहे हैं, उसमें हुँ, भी सोडियम कंटेंट ज़्यादा है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जो हिडन और जो जिसे देसी भाषा में बोलते हैं कि हुँ, छुपा हुआ सॉल्ट, उसको हुँ, अवॉइड करना चाहिए। फ्राइड फूड की तरफ अगर हम नहीं जाएँगे, नॉर्मल अगर हम रोटी सब्ज़ी में नमक हम अपने अंदाज़े से हिसाब से डालें, तो वो ज़्यादा बेटर है।
फिर हम उन ब्लड प्रेशर वाली चीजों से बच सकते हैं। आजकल की जो लाइफ है काफ़ी फ़ास्ट हो गई है, तो ऐसे में हमारे पास जैसे हमने पहले भी बात की कि समय की बहुत कमी रहती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना ब्रेकफ़ास्ट स्किप कर देते हैं। वो सोचते हैं कि चलो हम ऑफ़िस जाएँगे, वहाँ खा लेंगे या सीधा दोपहर का खाना ही खाते हैं। तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं ये सजेस्ट करूंगी, कोई भी मील है वो आपको स्किप नहीं करनी चाहिए। चाहे हुँ, आप थोड़ी सी भी ले लो, पर आपको ज़रूरत है उस मील की, वो हुँ, आपको मील आपने लेना है। और अगर कोई स्किप कर रहा है तो उसको ये प्रॉब्लम आती है, इंडाइजेशन, हुँ, ब्लोटिंग रहती है, या ओवर ईटिंग कर लेते हो आप। तो ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये फिर बाद में आपको बॉडी को हुँ, रहते हैं आपकी बॉडी में, जिसमें इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन और हुँ, इस टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है पेशेंट्स में। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सिर्फ ये सिंपल चीज़ें हैं कि आप चाहे कम खा लो, पर हुँ, आपने कोई भी मील, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तीनों मील्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आपकी बॉडी के हुँ, लिए, आपकी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए। तो ये आपको कभी भी मिस नहीं करनी तीनों चीज़ें। कई बार हुँ, कोई डाइट जैसे कर रहा है, या किसी डाइटिशियन ने या किसी डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि आपको ये मील स्किप करनी है, तो उसके हिसाब से भी आपको ये देखना है कि आपने कितने पीरियड के लिए वो मील स्किप करी है। पूरा दिन हुँ, जैसे इंटरमीडिएट फास्टिंग पे लोग चले जाते हैं, हुँ, बारह हुँ, बारह बजे तक कुछ खाते नहीं है, तो यू कैन स्टार्ट विद द ऐसा कोई लाइट चीज़ें स्टार्ट करिए कि जिससे हुँ, आपको एकदम से ब्लोटिंग या आपका पेट बहुत ज़्यादा ब्लोट और हुँ, एसिडिटी ना क्रिएट करे, कि आपकी जो सेकंड मील है वो इफ़ेक्ट ना करे। तो ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे, तो ये आप जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं हुँ, मील स्किपिंग के और आपके फास्टिंग के, तो हुँ। ये आप इन चीज़ों से बच सकते हो। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।